जैसे ही मैं विधायक अगर बना तो पहले जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं कम से कम मात्र आपको 2030 में मुख्यमंत्री की दावेदारी अपने आप ठोक देगी। 3 करोड़ जनसंख्या है राजभरों की बिहार में। कदम एनडीए भगाओ कैमूर। ये रामगढ़ विधानसभा के भूरे प्रधान क्या कहेंगे इस बार जो अभी सभा लगी, आप भी यहाँ पे आए थे, कैसा माहौल दिख रहा है? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके नज़र में कैसा माहौल लगा? जिस तरह हमारी जनसंख्या जुटी थी, क्या लगा? दिख रहा था कि यहाँ लोग आपके समाज के हैं। हाँ। लेकिन एनडीए जो पार्टी है वो तो कह रही है कि बिहार में आपके समाज के लोग ही नहीं है, तभी तो टिकट नहीं दिया गया उनकी तरफ से। शायद आप बिहार का कवर कर रहे हैं और देख भी रहे हैं जिस तरह से हर एक राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोप की जुबान पर एक ही चीज़ खाली दिखाई दे रहा है कि हमको अपनी गिनती गिना देना है। तो हर लोग बोले छड़ी छाप पे वोट डालना है तो डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कारण रहा कि उनका फैसला जो कि यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा? आप लोग भी बता रहे हैं। देखिए, कारण यही रहा कि एनडीए के जो नेता हैं, प्रदेश के जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं जानते हैं कि अगर एनडीए का अगर सुभाषपा का एक भी प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो यहाँ पर इतनी जनसंख्या राजभरों की है बिहार में कि मात्र आपको 2030 में मुख्यमंत्री की दावेदारी अपने आप ठोक देगी। 3 करोड़ जनसंख्या है राजभरों की बिहार में। अच्छा, तो क्या उनको ये बात मालूम नहीं है? इस तरीके से नकार दिया गया। देखिए, जो यहाँ के थे एनडीए के प्रदेश की कमेटी, वो सोचे कि यूपी में एनडीए के साथी हैं और मंत्री भी हैं, तो हो सकता है कि अगर हम लोग नकारेंगे तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, डर से कि कहीं एनडीए हमको मंत्री पद से भगा ना दे। लेकिन वो जानते नहीं कि ऐसे ऐसे मंत्री पद को मंत्री जी एक चुटकी में त्याग देते हैं अपने समाज के लिए। तो बस यही बात है और कुछ नहीं। वो लोग सोच रहा था कि डर रहे हैं मंत्री जी, इसलिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी? जी हाँ, रामगढ़। तो रामगढ़ विधानसभा के लिए क्या करेंगे जब आप प्रत्याशी तौर पर किया गया, आप लोग विश्वास जमाए हुए हैं, कल को आप विधायक बन जाएंगे तो क्या करेंगे जनता? देखिए, रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत एक दुर्गावती प्रखंड पड़ता है, जो कि आज के डेट में 70-75 कंपनियां लग चुकी हैं और उस कंपनी में ज़्यादातर हमारे माताएं बहनें, गरीब घर के युवा काम करते हैं। 12 घंटा काम करते हैं और मात्र 7 से 8 हज़ार रुपया महीना उनको वेतन है। क्या लगता है इस महंगाई में 7-8 हज़ार से काम चलने वाला है? जैसे ही मैं विधायक अगर बना तो पहले जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं कम से कम 8 घंटे का, जो 12 घंटा का लागू खत्म है, चले जाइए बाहर में 8 घंटे केवल कंपनी चलती है। लेकिन अभी बिहार में दुर्गावती प्रखंड में 12 घंटा चल रही है और गरीबों का खून चूसा जा रहा है। जैसे हम विधायक बनते हैं, मैं तुरंत उसको पास करवा करके 8 घंटे में 21,000 रुपये यानी 700 रुपये रोज़ के अथवा से 21,000 रुपये महीना दिलाने का काम करूँगा। कहा जा रहा है कि अभी आपके जो कि ये भी कहा गया कि यहाँ पे राजभर समाज के लोग के पास बहुत घर नहीं है, क्या वाकई में उनको ज़मीन घर दी जाएगी? बिल्कुल, जो हमारे मंत्री जी कहते हैं वो करते भी हैं, शायद आप भी देखे हैं। आज अगर आपने देखा होगा 2 महीना पहले एक मंच के माध्यम से हमारे मंत्री जी बोले थे कि इस बिहार में जिस दिन चुनाव लड़ाएंगे किसी गरीब के लड़का को लड़ाऊंगा, नहीं तो किसी धन सेठिया को लड़ाऊंगा। तो जितने भी प्रत्याशी लड़े हैं वो गरीब के लड़के को अपना पैसा दे करके लड़ाए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। पहली बार प्रत्याशी चुने गए हैं? पहली बार नहीं, मैं अभी 2 महीना पहले उपचुनाव हुआ था तो मैं उपचुनाव में भी प्रत्याशी था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेताजी से बात हुई, मैं एनडीए को समर्थन देना पड़ा और इस बार दमदारी के साथ लड़े। बैठ के उस समय नहीं, समर्थन देना पड़ा। वो लोग बोले कि अगर आप अपने प्रत्याशी को नहीं बैठाते तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे, इसके लिए करके हम लोग को बैठना पड़ा। उसमें भी वो लोग हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा किए। वो लोग बोले कि अपने प्रत्याशी बैठा लीजिए, हम लोग अगर जैसे चुनाव जीतते हैं तो सरकार में आपको मैं आयोग में मंत्री पद आयोग का सदस्य बनाऊंगा, लेकिन वो भी लोग नहीं दिए। तो धोखाधड़ी वाली आप लोग को ज़्यादा खली है। हाँ, खली है, इसीलिए छड़ी खड़ी है। छड़ी खली है। हाँ। क्या लग रहा है माहौल छड़ी में हो जाएगा? एकदम एनडीए भगाओ कैमूर। तो आप ये बात करें एनडीए भगाओ? हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ से सीटें निकलने के बाद एनडीए में भी शामिल हो जाएं। वो तो भाई जिसकी सरकार बनती है, जो विधायक बनता है, तो क्यों एनडीए भगाओ आप नारे लगा रहे हैं अभी? जो आप लोग भी जिस तरह से वो हम लोग को धोखा दे रहे हैं, वो इसलिए हम लोग लगा रहे हैं। वो भी ला करके 5 दिन पहले हम लोग को धोखा दिए।
जब 5 दिन रह गया नॉमिनेशन करने का, तब जाकर धोखा दिए कि नहीं आप स्वतंत्र हैं, बिहार में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तब मंत्री जी ताल ठोक दिए, चलो भाई पहलवान लग रामगढ़ गए। विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या देखते हैं? अरे रामगढ़ विधानसभा में आपको बताया ना, पहला तो मुद्दा वो, लेकिन दूसरा मुद्दा, चले जाइए रामगढ़ विधानसभा में किसी भी सरकारी स्कूल में, ना तो शिक्षा अच्छी है, ना तो वहाँ का व्यवस्था अच्छा है, ना तो टाइम पर वहाँ पर टीचर जाते हैं, अब बच्चे नाम मात्रा के उसमें जाकर के पढ़ते हैं, तब भी पढ़ाई एक भी नहीं है। और दूसरा मुद्दा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, जब चुनाव वोट लेने वाला जो विधायक बनता है उसको सरकार पेंशन देती है, तनख्वाह देती है, जो वोट मरवाता है उसको तनख्वाह मिलता है, जो वोट मारता है उसको तनख्वाह नहीं मिलता है। इसलिए हमारे मंत्री जी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में लिखे हैं, जब वोट लेने वालों को पैसा मिल सकता है, वोट दिलाने वालों को पैसा मिल सकता है, तो वोट देने वालों को क्यों नहीं पैसा मिल सकता है। तो हर मतदाता सूची को कम से कम 5,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। आपको विश्वास है रामगढ़ विधानसभा के लोगों पे? पूरा विश्वास, छड़ी पे बटन दबाएंगे एकदम। ये बताइए तो है कि नीतीश कुमार जी पैसा बांटे हैं 10,000 रुपया, उसका तो उनका तो उठ जाएगा ना? नहीं, दारू पियेंगे, सुबह नहा धो करके जा करके छड़ी पे बटन दबेगा भैया, ये भी होगा। एकदम मंत्री जी नहीं बोले हैं, बोला है ना कि जितना माल लेता हूँ उतना ले ला। अच्छा, अब सवेरे बोलता वही में, नहा धो के फिर बोलता चुनाव चिन्ह छड़ी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारे चैनल पाने के लिए। और ये जो भूरा जी हैं, जो कि प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा से, और इनको विश्वास है कि रामगढ़ विधानसभा की समस्याओं को वह दूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्या लग रहा है आपको कि इस बार सच में बदलाव होगा या फिर ऐसे ही फिर एनडीए की सरकार बनी रहेगी? तब तक बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।